आगा साहब, यकीन है कि परवेज लाई साहब वाकई उम्मीदवार होंगे वजारत आला के? क्योंकि राजा रियाज साहब ये कह रहे हैं कि अभी तो गवर्नर साहब को उस्मान बुज़दार का इस्तीफा पहुंचा नहीं है और परवेज लाई साहब ने वादा किया है कि वो मरकज में नो कॉन्फिडेंस से बचाएंगे, मगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी भी चली गई है, एमकेएम ने भी कह दिया कि जी हमने भी कोई फैसला अभी तक नहीं किया है, भूटानी साहब भी चले गए हैं और आपके तो अपने चीमा साहब खिलाफ हैं, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे 2 और एमएनए आ जाएंगे। ये हो पाएगी डील? देखें, ये तो फैसला हो चुका ना जी। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज खुद ये हमें बताया जब हम उनके साथ मुलाकात के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी उस्मान बुज़दार से इस्तीफ़ा ले लिया है और उसने बड़ा ग्रेसफुली इस्तीफ़ा दिया। तो आप जाएं और अपनी तैयारी करें और जो है वो कोशिश करें कि अब आवाम को डिलीवर किया जाए। और उन्होंने बड़ी अच्छी उम्मीद वाबस्ता करके चौधरी साहब को गले लगाया और मुबारकबाद दी। तो इसके बाद तो कोई इबाहम रह नहीं जाता और हमने भी फिर उसी वक्त ये कह दिया कि हम भी आपकी अदम एतमाद आपके ख़िलाफ़ जो तहरीक है उसमें आपका साथ देंगे। तो इंशाअल्लाह हम हमारी अव्वलियत भी यही है, प्रायोरिटी भी यही है कि सबसे पहले हम जो है वो अदम एतमाद की तहरीक में उनके मावन साबित हों और कोशिश करें कि उनके नंबर जो है वो पूरे भी हों बल्कि ज़्यादा हों। वैसे मगर कैसे, क्योंकि जारी हैं। वज़ीर आज़म ने तो उनको ये भी जो है वो जी कामिल साहब, वज़ीर आज़म ने तो उनको ये भी कहा था ना कि एमकेएम से बात हो गई, ये मामला तय पा गए। एमकेएम ने डिनाई कर दिया, उन्होंने कहा कोई मामला था हमारे हुकूमत से नहीं तय पाए हैं। तो वज़ीर आज़म ने जो भी कहा वो दुरुस्त कहा है आपके ख्याल में, जो भी कमिट किया है? मेरे ख्याल में उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। और जब चौधरी परवेज लाई साहब ने आज जब मुलाकात की प्राइम मिनिस्टर साहब से, तो उन्होंने मुकम्मल यकीन के साथ ये कहा कि एमकेएम जो है वो ऑन बोर्ड है और इंशाल्लाह वो जल्द ऐलान कर देगी। वैसा मगर आप ये एमके ठीक है, अगर मैं एमकेएम से ये बात पूछ लेता हूँ, मगर आप साथ में आप अपनी पार्टी डिलीवर कर पाएंगे? चीमा साहब है नहीं और अपोजिशन कह रही है कि 2 और अरकान हैं पीएमएलक्यू के जो तहरीक अदम एतमाद में खिलाफ वोट देंगे। कतई तौर पे ऐसा नहीं होगा जी। हमारी जमात में शाहजेब कभी ऐसा नहीं हुआ। जो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो फैसला कर देते हैं वो हमारे लिए हर्फ आखिर होता है। तमाम मेंबरान जो हैं वो कभी वायलेट नहीं करते, वो ऑन बोर्ड भी होते हैं और डे टू डे मुशावरत होती है, मुशावरत के बाद ही फैसले होते हैं। ये जो वज़ीर आला का फ़ैसला हमने जो एक्सेप्ट किया है वो भी बाहम मुशावरत और चौधरी शुजात हुसैन साहब की जो है ख़त्मी राय के बाद किया है। मगर काबिल साहब, आज दोबारा कहा है चीमा साहब ने कि मैं कतई तौर पर अदम एतमाद में इमरान खान के साथ नहीं खड़ा हूँगा, मैं उनके खिलाफ ही वोट दूंगा। हालांकि आज अनाउंसमेंट तो आ गई थी, आज आपकी दूसरी मुलाकात थी, उसके बावजूद चीमा साहब ने कहा है, तारिक बशीर चीमा साहब ने। जी देखें, ये हमारे घर का मामला है। इंशाअल्लाह ताला उनकी जो रिजेंटमेंट थी वो हम कोशिश कर रहे हैं चौधरी परवेज लाई साहब के उनको दूर किया जाए। और मुझे यकीन है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के फ़ैसले के बाद तारिक बशीर चीमा साहब कभी उसको वायलेट नहीं करेंगे और साथ देंगे। मगर साथ में आज परवेज लाई साहब ने कहा कि तरीन ग्रुप से बात हो गई है, मेरी जहांगीर तरीन से भी बात हो गई है, वो भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मगर तरीन ग्रुप में अभी ऑन चौधरी साहब से हमने बात की, उन्होंने कहा हमने कोई ऐसा फैसला नहीं किया है कि हम सपोर्ट करेंगे। और राजा रियाज साहब से हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि अगर सपोर्ट कर भी दिया पंजाब में, तब भी मरकज़ में हम किसी सूरत इमरान खान को सपोर्ट नहीं करेंगे और अदम एतमाद में अपोजिशन के साथ खड़े होंगे। तो कैसे मैनेज करेंगे ना? देखें, जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का मसला है, जहांगीर तरीन साहब के साथ बात तो चौधरी परवेज लाई साहब की हो गई और उसके बाद फिर आज कुछ मेंबरान जो हैं वो तशरीफ़ भी लाए उनके ग्रुप के, और कल भी कुछ दोस्त उनके ग्रुप से मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल में ये चीज़ें जो है ये अब आगे बढ़ चुकी हैं, इसमें इबाम वाली कोई बात नहीं है। ऑन चौधरी साहब भी इंशाअल्लाह ताला जल्द जो है वो अपना फ़ैसला
बता देंगे। वैसे मगर अब मसला यह है कि आसिफ जरदारी साहब ने भी आज कहा कि हमें तो कुछ और कह के गए थे परवेज इलाही साहब, बाद में उनके उम्मीदवार बन गए हैं, मगर हम अपना वजीर आला लेकर आएंगे पंजाब में, परवेज इलाही साहब नहीं बनेंगे। फिर नून लीग ने भी कहा है कि हम नहीं बनने देंगे। तो आपको यकीन है कि आप बना लेंगे? और क्योंकि MQM ने भी कल ये कहा कि हमें भी बड़ा हैरानगी हुई है, हमसे तो कहा था कि साथ फैसला करेंगे, मगर हमने टीवी से देखा कि परवेज इलाही साहब वजीर आला बन रहे हैं और उन्होंने इस तरीके से कर दिया। तो काफ़ी नाराजियाँ हैं। आप लगता है आप बना पाएंगे परवेज इलाही साहब को वजीर आला? जी इंशाल्लाह, आप यकीन रखें, ये नंबर जो हैं वो इंशाल्लाह हम पूरे करेंगे। बल्कि पूरे क्या, पंजाब के अंदर जो है वो जो ज़रूरत के मुताबिक जो नंबर चाहिए उनसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो ऑन बोर्ड आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा क़यादत का हमारा रवैया जो है वो अपने तल्लुकात में तसलसल रखने वाला रवैया है अल्हम्दुलिल्लाह। मरियम नवाज़ ग्रुप जो है उनका उसकी राय जो ये थी कि ये 5 मेंबर वालों को हम सारा कुछ क्यों दे दें। तो ये जो आपस के उनके इख्तलाफात या वो आपस में यकजान नहीं थे, इनकी इतलात हमें अंदर से मिल रही थी, जिसकी वजह से फिर ज़ाहिर है वो मामला तो काबिल कबूल नहीं था। और हमारा वैसे भी मगर आगा साहब ये क्या बिल्कुल आखिर में आम आदमी भी हमारे से हमारे से अवाम की भी तो ये नहीं है कि हम इस वक्त साथ छोड़ दें इमरान खान का। वकाल साहब आप बिल्कुल अलग बात करते थे, आप कहते थे हल्के के अवाम के हवाले से कि क्या इस वक्त रिस्पांस है, अवाम हुकूमत से बेजार आए हुए हैं, इनकी कारकर्दगी से बेजार आए हुए हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सुबह 9:30 बजे जो अदम एतमाद हमने पेश की है वो परवेज इलाही साहब के कहने पर पेश की है, और उन्होंने 9:30 बजे कॉल किया मैं कि अगर ये असेंबली तोड़ देंगे इसलिए आप जल्दी से पेश करें। तो और उसके बाद वो वहाँ चले गए बनी गाला और वजीर आला के उम्मीदवार बन गए। देखें, ये इस बात का जवाब तो मैं ना दूं तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा, इसलिए कि अब ज़ाहिर है वो कुछ थोड़ा मायूसी का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ख़ुद भी ये कह दिया कि उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया कि जब मुनस इलाही साहब के साथ मुलाकात हुई थी तो उसमें हमने ये कहा था कि 5 मेंबरों वालों को हम वज़ारत आला कैसे दे दें। तो वो उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया कि उनके अंदर भी जो है इख्तिलाफ राय था। इसलिए फिर ज़ाहिर है ऐसी सूरत में तो फिर बात आगे बढ़नी नामुमकिन होती है ना जी। बहुत शुक्रिया आगा साहब, आपने हमसे गुफ्तगू की।